जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर सूर्य 2.0 पे आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और जो मेरे उम्र साथी है उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और उनकी जिंदगी में सफल होने के लिए। लेकिन देश को सुधारने से पहले अपने आप को सुधार लेना, अपने फ्यूचर को या घर के बारे में सोचने से पहले खुद कितना मजबूत हो अंदर से वो देख लेना। और दूसरी बात, लाइफ में जो चीजें होती है वो कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना वो लेता है आपकी परीक्षाएं। उस परीक्षा में आप कितना काबिल हो कितना नहीं, ये उन परेशानियों का सामना करने के बाद पता चलता है। मैं आपका भाई सूर्या कैमरा पर्सन सुनील के साथ में आज एक और लोकेशन विजिट करने के लिए निकले हैं और लगभग रात का वक्त हो रहा है, 12 बजने में कुछ एक वक्त है बाकी। और जिस पेड़ के मैं नीचे खड़ा हूँ, इस पेड़ के बारे में जो कहा जाता है वो कहते हैं और मतलब बुजुर्गों के मुंह से सुना हुआ बातें हैं कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे मत जाया करो, रात के वक्त में भूत प्रेत होते हैं। अब हमने ये सुना हुआ है, सिर्फ एक्चुअल में ऐसा कुछ है या नहीं वो सिर्फ मिथ है या कुछ और, पर ये सुना हुआ है। मैंने भी सुना हुआ है, सुनील भाई ने भी सुना हुआ है, और बाकी अगर किसी और ने भी सुना हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा। हम जिस लोकेशन पे निकले हैं वो बेस्ड है एक ऐसी घटना पे जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका कहते हैं कि उसका जो प्रेमी था वो था अपाहिज और जो लड़की थी वो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उनके प्यार को किसी ने समझा नहीं, क्योंकि उस लड़के को कहते ना शुरू से कुछ डिसीज थे, उन कमियों को वो पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि देखो उस वक्त में हो सकता है फैकल्टीज फैसिलिटीज इतनी नहीं हो जिसकी वजह से वो चीजें पूरी हो सके। तो उसकी अपाहिज होने की वजह हो सकता है पोलियो या फिर कुछ और वजह रही हो, बहुत सारी बीमारी से। तो उसकी इस कमी की वजह से लड़की के घर वालों ने ऑब्जेक्शन डाल लिया और वैसे भी प्यार के खिलाफ होते लेकिन मान भी जाते अगर, पर उसकी इस डिसीज को सामने लाया गया और बार बार एक ही चीज को बोला गया, जिसकी वजह से वो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अंदर से टूटने लगी कि मेरे प्यार में इतनी खामियां क्यों ढूंढ रहे हो। जो इंसान मुझे चाहता है, जिस इंसान को मैं चाहती हूँ, जब मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही तो आप लोगों को क्यों? ये होता है क्योंकि एक परिवार, एक फैमिली जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाला है पोसा है, वो ये चाहता है कि आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो और एक अच्छे वे में आपका फ्यूचर हो। पर जरूरी नहीं है कि कोई इंसान फिजिकली डिसेबल हो किसी वजह से, तो हो जरूरी नहीं है कि वो कमजोर हो और जरूरी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हुए भी देश को मतलब कहता है ना गौरवान्वित फील करवा देते हैं और देश की शोभा बढ़ा देते। कई लोग हैं ऐसे, कई लोग आप ढूंढने चाहोगे, गूगल करके सर्च कर लेना, बहुत सारे लोग मिलेंगे। उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। ये जो किस्सा है वो सिर्फ रिलेटेड है प्यार से, और उसके बाद ये दोनों एक नहीं हो पाए, जिसके चलते हुआ लाइट का इशू है, तो प्यार के इस सिलसिले को वो बरकरार नहीं रख पाए, क्योंकि प्यार कहीं ना कहीं उनको लगा कि एक दूसरे से हम दूर हो जाएंगे। तो रात का वक्त था जब वो घर से निकले, फिर उसके बाद इस जगह पे या इससे कहीं आगे उन दोनों ने लगभग काफी देर तक बैठे बैठे बातें की। फिर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की जान ली। इसी वजह से आज ये जगह वांटेड नहीं, थोड़ी बहुत श्रापित मान सकते हो आप, या थोड़ा बहुत जो डर होता है वो आप मान सकते हो। मैं पूरी तरह से नहीं कहता कि डर होगा, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी बात का डर जरूर से है, क्योंकि
उन्हें सिर्फ प्यार नहीं मिला, नफरतें झेलनी पड़ी, हर एक इंसान के ताने झेलने पड़े, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तो आज हम जो है इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे और बेहतर से बेहतरीन जिंदगी को जीने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। हम भी आप ही की तरह मेहनत कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हम सिर्फ आप लोगों के सामने लोकेशंस लेके आएंगे। आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, जो कुछ आपको अच्छा लगे वो दीजिएगा। बाकी देख लीजिए था हिसाब जो भी है। तो सुनील भाई, लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। हम यहाँ से आगे बढ़े उससे पहले एक क्लिप मैं ऐड करूंगा इसमें। उस क्लिप को प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चले आ जाओ। जय श्री महाकाल जी। आज एक और सांप का रेस्क्यू किया है। इन भैया के घर में आ गया था सांप, तो इन्होंने बुलाया। देन उसके बाद लगभग इन्होंने ध्यान रखा, ये बहुत बड़ी बात है, और हमें मौका दिया एक बार फिर से सेवा करने का। और देखो ये बेजुबान जो है, इनको मारना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बाकी भैया ने जो किया वो बहुत ठीक था। एक सबसे पहले एक चीज, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जो होता है ना कोबरा, जिसकी फन होती है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है सांप वगैरह की, तो मैं सिर्फ जितना हो सकता है सेफ रह करके पकड़ने की कोशिश करता हूँ। दिनेश भाई आगे आओ। एक बात सबसे पहले अंदर दिखा दो, देन उसके बाद भैया से पूछते हैं, ठीक है? ध्यान से ना, ये है काला कोबरा, दिख रहा है ना? पास में करना हल्का सा, ध्यान से, अंदर नहीं, बस ज्यादा अंदर नहीं है ना। तो इसके अंदर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा, ये है काला कोबरा, जो दिखने में बहुत छोटा है लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक है। और इसमें जहर होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें जहर नहीं होता, जहर होता है। बड़ी मतलब छोटा है, दिखने छोटा, पैकेट बड़ा, धमाका, वो वाली बात है। और बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमने दिखा दिया ये। अब इसको हल्का सा ढक लेते हैं। तो मैं भैया से कुछ बात करना चाहता हूँ। मतलब सांप को आपने मारने के बजाय बचाने की क्यों सोचा? ऐसा क्या है? मारना क्योंकि अच्छा नहीं है, जानवर है, ये भी बेजुबान है, ये चलता रहेगा, इसको छेड़ोगे तो काटेगा, ऐसे कुछ नहीं काटेगा ये। लेकिन आपको पता था ना ये सांप जहर वाला है, उसके बावजूद भी आपने इसको बचाने, मैंने रिस्क लिया इसका। अच्छा, देखो सच बताऊं, भैया ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये बेजुबान है, अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रात के लगभग 7, मतलब शाम के 7 बजने वाले, अंधेरा हो चुका है, पर हम इसे रिलीज करने के लिए यहाँ वापस आए। रिलीज मीन्स अब इसको इस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ इंसानों का आना जाना इतना नहीं है, तो ये बचा हुआ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और इसकी जान बच जाएगी। तो भैया इसको ना रिलीज कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सेफ रहेंगे, है ना? उसको पकड़ना, उस भाई को दे दो। तो ये जो है हमारे गांव से ही है, बेसिकली बात करूँ तो हमारे गांव से ये तो अब इसको रिलीज करने की बारी है, तो रिलीज करते हैं थोड़ा सेफ्टी से और ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि बचकर रहना जरूरी है। आप करना चाहेंगे रिलीज? आराम से, ध्यान से करना है, ठीक है? एकदम से उल्टा मत कीजिएगा, है ना? एकदम से उल्टा नहीं करना है। आप इस तरफ से पकड़ लीजिए, इसको इस तरफ से पकड़ लीजिए, इसको इस तरफ से पकड़िए, आराम से, धीरे धीरे नीचे रखिए डब्बे को, इस बॉक्स को नीचे रखिए धीरे धीरे, ठीक है? बच के रहना, आपकी तरफ नहीं आएगा, बस इतना सा कर दो, इतना सा कर दो, हल्का से पीछे से उठाओ, रुको रुको। दिनेश आ रहा है क्या बाहर? हाँ आ रहा है, वापिस अंदर चला गया। घबराना मत, एकदम से नहीं छोड़ना, ठीक है? क्योंकि एकदम से हो सकता है वो गुस्से में आ जाए और घबरा जाए और पीछे की तरफ लौटे अपनी तरफ, ठीक है? तो धीरे धीरे उसे निकलने देना है, धीरे 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 धीरे। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आराम से, आराम से दिनेश, बच के रहना। देखो कहीं नहीं जाएगा, आराम से, बेजुबान है, इसको जाने देते हैं। देखो छोटा है बट ये आराम से, आराम से, किसी भी तरह से छेड़ो मत, छेड़ो मत, छेड़ो मत, इसे छेड़िए मत, इसे जाने दीजिए। अगर ये जाना चाहता है तो इसे जाने दीजिए, क्योंकि ये बेजुबान है और बेजुबानों को बचाना हमारा पहला काम रहेगा। ये जहाँ तक सेफ एनवायरनमेंट में नहीं पहुंच जाता तब तक हम जो है इसे रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। देखो इससे बड़े बड़े सांप भी हैं, बट ये छोटा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि इसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ये सेफ एनवायरनमेंट में चला जाए। आराम से। ये वापस क्यों लौट रहा है रोशनी की तरफ?
तो ये नहीं देखो, रोशनी में कम दिखता है इसको, सामने रोशनी करोगे तो। देखो इसके बार बार पीछे जाना ठीक नहीं है भैया। हम देखो इसको रिलीज करते हैं तो इसको आराम से जाने देते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं ना, उस तरफ चला जा भाई, उस तरफ चला जा। हाँ उसको इसको ना उस तरफ भेज देते हैं ताकि ना ये इस तरफ से परेशान ना हो। उस तरफ चला जा भाई। ये जितना सेफ रहेगा ना, ये देखो घास में इसलिए इतना ज्यादा चल रहा है ये, क्योंकि ये सेफ फील करता है घास में। हम नहीं चाहते कि किसी और तरफ जाए, ध्यान से है ना भाई। देखो बच्चे में रहना, ये सेफ, ये अंदर चला जाता है ना सेफ, देन उसके बाद इसे नहीं छेड़ा जाएगा। और अंदर और भी है ये सांप। तो बेसिकली इसे ना रिलीज कर दिया गया है, वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट में। तो भैया का सबसे बड़ा शुक्रिया, थैंक यू भैया, आपने मौका दिया और आपने साथ भी बहुत अच्छा दिया। और यही हिम्मत और यही जज्बा अगर हर एक इंसान में आ जाएगा तो ये बेजुबान मरेंगे नहीं, ये भी जीव है, ये भी जीना चाहते। तो शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया भैया का दिल से, आप सभी को बहुत सारा प्यार। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही प्यार, सपोर्ट और दिखाएं ताकि हम और आगे मेहनत करें। देखो हम ज्यादा तो नहीं कहते कि बहुत कुछ जानते हैं, ये भी नहीं कहते कुछ नहीं जानते, जितना जानते हैं उसमें कोशिश यही करते हैं कि इन बेजुबानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शुक्रिया दिल से आप सभी को। कुछ कहना चाहते हो भैया आप? सेफ पहुंच गए, इसकी जगह पहुंच गए। अब ये पहले घरों में आ गया था, अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरे जंगल के अंदर छोड़ दिया गया है इसको। मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू भैया, सच बता रहा हूँ, जो मतलब बेजुबानों को बचाने की कोशिश करते हैं ना, उनको दिल से खुशी होती ही है। तो चलो आ जाओ, अब चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी। अब सफर शुरू होता है इस रास्ते का, जो कैसा रहेगा कैसा नहीं वो पता चलेगा इस रास्ते में आगे जाकर के। पर रात का वक्त भी आप लोगों को दिखाई देता हूँ। देखो रात का वक्त हो रहा है 11:29। तो थोड़ा सा ही वक्त है, 12 बजने में, ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि आज भी वो प्रेमी जोड़ा यहाँ नजर आता है। खुशकिस्मत होते हैं या बदनसीब होते हैं जिनको प्यार नसीब नहीं होता। कई लोगों को अपना प्यार मिलता है। जो लोग कोशिश करते हैं, मैंने देखा है, जो लोग 10 से 12 साल से कंटिन्यूस रिलेशनशिप में है, उनको प्यार नसीब नहीं हुआ। और कई लोग हैं जिन्होंने मेहनत की, जो कमियां उनमें बताई गई उन कमियों को उन्होंने फुलफिल करा, मीन्स उन कमियों को उन्होंने पूरा करा और कुछ बन के दिखाया था ना। उसके बाद मैं कहता हूँ कि प्यार और घर वाले सब मान जाते हैं। जो कहते हैं ना कि मेरे घर वाले नहीं मानते, ऐसा वैसा नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं कमियां है इसलिए नहीं मानते। तो उन कमियों को पूरा कर दीजिए, बातें सारी पूरी होंगी, रिश्ते सारे निभाए जाएंगे और उन रिश्तों में बखूबी प्यार भी रहेगा और घर वाले भी मानेंगे। तो हमारा जो कहने का मतलब है वो है कि किसी को देखो इस तरह से अलग करना या इस तरह से मजबूर करना अपनी मौत को गले लगाने के लिए, वो सही नहीं है। इससे अच्छा वो मौत को गले ना लगा करके, घर वाले बाद में भी तो पछताते हैं ना भाई कि अगर वो जिंदा होते तो हम उनकी शादी करवा देते। तो ये चीजें अगर वो पहले सोच लेते तो मे भी उनको ये कदम नहीं उठाना पड़ता। क्यों सुनील भाई? सही बात है, ऐसी पहले घर वाले मान जाए तो ऐसा कदम कोई नहीं उठावा यार, कोई नहीं उठावा है। लेकिन एक घर वालों की भी लाज शर्म, उनके चक्कर में सब कहते हैं यार। नहीं वो सब है, देखो घर वाले कभी बुरा नहीं चाहते, मैं नहीं कहता कि घर वाले बुरा चाहते हैं आपका, और बस वो अपनी नजरों में जो उनकी बेटी है उसको, या फिर जो उनका बेटा है वो लायक हो एटलीस्ट। क्योंकि एक उम्र के पड़ाव में आकर के प्यार तो हर कोई कर लेता है, पर निभाना और उसको बरकरार रखना, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। हमने देखा है तो प्यार करते हैं ना, सच बताऊं वो किसी की परवाह नहीं करते। वो जिंदगी को इस तरह से, या इस वो कहते हैं सिर्फ एक एहसास, जो प्यार का जो एहसास होता है ना, उस एहसास के अकॉर्डिंग ही जी लेते हैं। ये कितनी लंबी जगह है यार, समझ ही नहीं आ रहा चलने का।
रास्ता बिल्कुल कच्चा और खराब है। अच्छा तो है। रास्ता ओए ओए ओए, सुनील, तो वो रास्ते में कुछ दिखा क्या अभी? मुझे कुछ नहीं दिखा है। मेरे को दिखा, पता नहीं कुछ था जो चमकता हुआ सा था और उड़ के उस तरफ गया। भाई देख ये इनकी भगवान। यार डाल दो, इसमें निकल जाएगी यार। लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। लाइट में प्रॉब्लम आती, छोड़ दो, हल्का से लगा के छोड़ दो। क्या पता क्यों हो रहा है। इसमें डाल दूं क्या? मेरे को नहीं लग रहा निकलेगी यार, टच होगी, भिड़ेगी गाड़ी। इस तरफ रोड में उतरता तो यहाँ से चढ़ाने दीजिए। रास्ता जो है वाकई देखो, इतना गहरा खड्डा था इस तरफ, इसको कार जाने कमान 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 कमान। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे यार क्या रोड है ये। है नीचे यहाँ तो बहुत दिखती, इस तरफ गिरे तो नीचे। दोनों तरफ खाई है। लाइट तो क्या हो रहा है यार? पार वार बंद हो रही है। सुनील सुनील, आगे 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 सामने तो जा रहा है यार। फोटो लाइट को भी ऐसी टाइम बता भाई। सामने को जा रहे हैं। दो है शेडो नजर आ रही है किसी की? शेडो में दो है वो। शेडो थोड़ी नजर आ रही किसी की, छाया परछाई जैसी नजर आ रही है किसी की, दोनों में से किसी की। अच्छा नहीं दिख रही है क्योंकि ये लाइट अलग है और ये गाड़ी की लाइट अलग है, शेडो तो बननी चाहिए फिर किसी की। एक लड़की है और एक लड़का है भाई। जूम करना एक बार। अलग अलग चीजें हैं यार ये। तो एक लड़की है और एक है उसके साथ में लड़का। हाथ पकड़ के जा रहे हैं भाई। हाथ पकड़ के जा रहे हैं। तुम चलते थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलता है, क्लियर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। लाइट ऑन हो गया। वो लड़का और एक लड़की हाथ पकड़ के जा रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। जूम करना। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे लग रहा है वो लड़का किसी तरह से लग रहा है क्या डिसेबल है? भाई ऐसा लग रहा है मेरे को यार। लंगड़ा तो वो जा रहा है उधर। हाँ लंगड़ा तो वो जा रहा है लड़का सही तरीके से। लाइट हो पता नहीं कैसा हो रहा है। लाइट का कुछ इशू है, वो छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना? यही तो नहीं है वो प्रेमी युगल, तो प्रेमी जोड़ा जो कहा गया। एक रात को हो सकते हैं, वो कौन हो सकता है?
अजीब सी आवाजें आ रही है। उतर के चले, गाड़ी लेके चले। मेरा आगे चलते गाड़ी हुई। सुनिए, मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिए मेरी बात। हमें यकीन है आपकी प्यार पे। जो आपके साथ हुआ उन नफरतों को झेलने के बाद यही कदम उठाना आपको उचित लगा। फिक्र करके इन्होंने अपने प्यार को तो अमर कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इनके घर वालों को ठेस पहुंची होगी उसके बाद। आप हमारे सामने आए, हमें नजर आ रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं कि क्या हम आपसे बात कर सकते हैं करीब आके। फिजिकली आप में कमियां हो सकती है, पर आपके प्यार में किसी भी तरह की कमी हमें नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ है? एक जगह रुक गए हैं। चलने लगे। आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? भाई आवाज 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 भाई भाई वो कहाँ गई? आवाज आई यार। भाई दोनों को साथ में आवाज आई थी, लेडीज की और जेंट्स की। एकदम से डर का माहौल बन गया। एकदम से डर का माहौल बन गया। अभी तक तो हमारी काम को खबर, अब एकदम से ओझल हो चुके हैं आंखों से। धीरे धीरे लाइट कम कैसे हो रही है इसकी? यार ध्यान रखना। नहीं यार क्या हो रहा है इसमें? लाइट में इशू है यार, ये ना मुझे पता है, दिक्कत रहेगी। चलो 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 चलो। लग रही है ना? लग रही है यार, पता नहीं क्या वो ना पकड़ लिया मैंने इसे। ये है इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिनका हम कुछ नहीं कह सकते। खराब हो गई है, नई परचेज करनी होगी और जल्दी कर लेंगे। नहीं यहाँ कुछ बना हुआ है यार, यहाँ तक तो कोई नजर आ रहे थे यार। और एक और केस थी कि उनकी कोई शैडो नहीं बन रही थी। मेनली अगर कहा जाए ना तो उनकी किसी तरह से जैसे परछाई बनती है ना, वो परछाई नहीं बन रही, जबकि गाड़ी की लाइट अलग थी और लाइट अलग थी, तो बावजूद तो उनकी कोई परछाई नहीं। ये कुछ क्या बना हुआ है? कुछ बना हुआ है, इसके पीछे कुछ बना हुआ है, बना इसमें भी बना हुआ है कुछ। ओ भाई 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 भाई, नीचे 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 कुछ है, नीचे 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 इसके अंदर। ओ भाई
ओ भाई, ये यार ओ भाई